यहाँ हम समीकरण के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है कि रीता ने हमीदा से पूछा, क्या कोई ऐसी संख्या सोच सकती हो जिसका 7 गुना बराबर है उस संख्या में 4 जोड़कर प्राप्त योगफल के 3 गुना के। मतलब मान लो संख्या x है तो 7x बराबर है x धन 4, उस संख्या में 4 जोड़ने के बाद उसके 3 गुना, इसका मतलब है गुणित 3। ऐसा संख्या पूछा। तो इस प्रकार हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया जिसमें ये हो गया अपना बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष और ये बीच में बराबर। अब जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार के सवाल को हम समीकरण कहते हैं। ये समीकरण कहलाता है। समीकरण में बीच में बराबर होता है, उसकी दोनों ओर संख्याएं होता है और दोनों संख्या मान में बराबर होना चाहिए, तभी वो समीकरण कहलाता है। अब इसको हमको हल करना है। अब हम इसको हल करेंगे। 7x बराबर, सबसे पहले हम यहाँ गुना करेंगे x से, तो 3 गुणित x बराबर 3x धन 4 गुणित 3 बराबर 4 तिया 12। इस प्रकार से हमको संख्या प्राप्त हो गया। अब हम बराबर के दोनों पक्ष में 12 घटाएंगे, तो 7x ऋण 12 बराबर 3x धन 12 ऋण 12। अब यहाँ धन 12 यहाँ ऋण 12 है, दोनों कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 7x ऋण 12 बराबर 3x। अब हम दोनों साइड 7x को घटाएंगे, तो 7x ऋण 12 ऋण 7x, ये 7x से हम इस साइड घटाए तो दूसरे साइड भी 3x ऋण 7x घटाना पड़ेगा। इस तरीके से ये 7x ऋणात्मक है और ये धनात्मक, दोनों कट गया। ऋण 12 बराबर, यहाँ ऋण 7x बड़ा है और ये धन 3x छोटा, तो इसमें घटाने पर ऋण 4x बच गया। अब दोनों ऋणात्मक है तो हम उसको हटा देंगे और धनात्मक बन जाएगा दोनों। 4x बराबर 12 है, तो x का मान यदि हमको ज्ञात करना है तो हम दोनों को 4 से भाग दे देंगे, दोनों साइड को, तो 12 और 4x बटे 4 बटे 4, ये 4 और 4 कट गया, बच गया यहाँ x और ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 बराबर, यहाँ 3 बराबर x या x बराबर 3, x का मान यहाँ पर 3 निकल गया। इस प्रकार से समीकरण को आसानी से हल किया जा सकता है। अब एक और हम समीकरण देखते हैं। 1 बटे 10 धन 12 बराबर 17। इसका मतलब है कि 12 में 1 बटे 10 को जोड़ेंगे तो 17 आना चाहिए। मतलब 1 में 10 से भाग देने पर जो संख्या आएगा और 12 को जोड़े तो 17 आना चाहिए। इसको हल करते समय हम कैसे लिखेंगे? इसमें भी हम पहले जैसा 1 बटे 10 धन 12 है, दोनों साइड बराबर के दोनों साइड 12 घटाएंगे, तो ऋण 12 बराबर 17 ऋण 12। यहाँ ऋण 12 धन 12 कट गया, 1 बटे 10 बराबर आ गया 17 ऋण 12। अब हम दोनों साइड के समीकरण को बराबर सिद्ध करने के लिए या एक का मान निकालने के लिए पहले इसको हल करेंगे हम। 1 बटे 10 बराबर 17 में 12 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब हम बराबर के दोनों साइड 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ जाएगा 1 बटे 10 गुणित 10 बराबर 5 गुणित 10।
अब ये 10 जो होता है गुना में अंश के साथ हमेशा होता है, तो 10x बटे 10 बराबर 5 गुणित 10। तो 10 और 10 कट गया, 1 बच गया बराबर 5 दहम 50। इस प्रकार हमें x का मान 50 ज्ञात हो गया। अब इसको हम देखते हैं शुरू से। यहाँ यदि हम 50 लिखते हैं, 10 से भाग देंगे, 10 पंचे 50, 5 आ गया, 5 धन 12 बराबर 17 हो जाएगा। इस तरीके से ये मान बराबर होता है। उसी प्रकार हमारे पास एक अन्य सवाल है, 1/5 धन 1/20 बराबर 10। इसको अब हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ निकाल के देखते हैं, 5 और 20 का निकालते हैं। 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 5 को गुना करेंगे तो यहाँ बराबर आ जाएगा 4 पंचे 20। इस प्रकार लघुत्तम समापवर्तक 20 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे इस प्रकार से 20 हर में। अब 20 को 100 से गुना करेंगे तो 20 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 पंचे 20, तो 4x धन। अब पुनः 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20x और फिर 20 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 20 कट जाएगा तो 1 मतलब 4x धन 1/20 बराबर होना चाहिए 10। अब 4x और 1x हो गया 5x/20 बराबर 10x। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कटा देते हैं। पाँच एकम 5, 5 चौक 20 मतलब 1/4 बराबर 10। अब हम दोनों साइड 4 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4 गुणित 4 बराबर 10 गुणित 4। तो ये जो है 1 से गुना होगा तो 4x/4 बराबर 10 चौक 40। ये 4 और ये 4 कट गया, 1 से यहाँ पर बच गया तो 1 बराबर 40। तो ये 40 इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर यदि हम 40 मान रखेंगे, यहाँ पर भी 40, तो दोनों को जब इतना को हल करेंगे तो 10 उत्तर आएगा। इसीलिए 10 इस साइड भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। मेरे पास और सवाल है। 2/5 में गुना होगा 1 धन 10 बराबर होना चाहिए 2x धन 3। सबसे पहले हम देखते हैं कोष्टक के बीच में गुणा छुपा होता है तो 2/5 गुणित x धन 2/5 गुणित 10 से गुना होगा बराबर होना चाहिए 2x धन 3 के। अब यहाँ 2/5x हो जाएगा धन ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो कट सकता है, या फिर हम 10 दूनी 20 करेंगे 20/5 तो 5 से 20 को भाग देंगे तो 20 चौक 4 पंचे 20 मतलब 4 बार में कट जाएगा तो 4 लिख देते हैं बराबर हो जाएगा 2x धन 3। अब इसको हम हल करेंगे। अब हम यहाँ पर दोनों साइड एक बराबर संख्या से धन या ऋण कर सकते हैं, परंतु एक अलग विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए बराबर के उस साइड यदि हमको 4 को ले जाना है तो इधर यदि धन में है तो उधर जाके वो ऋण में हो जाएगा। ये 3 धनात्मक में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो भी ऋणात्मक हो जाएगा। 2x इस साइड आएगा तो भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम x को एक साइड रखते हैं और धन संख्या को एक साइड। 2/5x, अब 2x इधर आएगा तो ऋण 2x हो जाएगा बराबर 3। अब 4 जो है धनात्मक है उस साइड जाएगा तो ऋण हो जाएगा ऋण 4। इस तरीके से संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x जो है गुना है 2/5 मतलब अंश से गुना होता है तो 2x/5 ऋण 2x बराबर हो जाएगा 3 ऋण 4, या इसको हटा के हम ऋण 1 लिख सकते हैं क्योंकि ऋण 4 में 3 को घटाएंगे तो ऋण 1 बचेगा।
अब जब हमारे पास इस प्रकार के बटे के रूप में संख्या प्राप्त है और इसमें किसी संख्या का घटाना या जोड़ना है, तो हम हर वाले संख्या से उसको गुणा करके सम्मिलित रूप से बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2x बटे 5। अब इसको सम्मिलित रूप से बटे के ऊपर में लाना है तो ऋण 5 दूनी 10x, इस प्रकार से बराबर ऋण 1 हो जाएगा। अब ये 2x धनात्मक है, 10x ऋणात्मक है, तो 10 में 2 को घटाएंगे तो ऋण 8x बटे 5 बराबर ऋण 1। अब जिस तरीके से धन और ऋण बराबर के दोनों साइड में परिवर्तन होने से वो धनात्मक ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक धनात्मक, वैसे ही गुणा भाग भी होता है। यहाँ 5 जो है भाग के रूप में है, 8 को भाग देने का। अगर ये 5 बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। जैसे ऋण 8x बराबर ऋण 1 गुणित 5 हो जाएगा। अब बराबर ऋण 8x बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, ऋणात्मक है 1 इसलिए ऋण आ जाएगा। अब यदि हमको x का मान निकालना है तो x बराबर ऋण 5। अब 8 और x के बीच में गुणा छुपा है, मतलब एक गुणा के रूप स्थिति में है। अगर बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो वो भाग या बटे के रूप में हो जाएगा इस तरीके से। तो x का मान ऋण 5 बटे ऋण 8 है, तो ऋण ऋण है इसलिए कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बराबर 5 बटे 8, यही x का मान होगा। कई बार हमारे पास ऐसे सवाल होते हैं जिसको हल करने के लिए हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, पर उसी को यदि हम समीकरण के रूप में लिख दें तो वो एकदम आसानी से हल हो जाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक सवाल है, नीलिमा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाती है। नीलिमा नाम की लड़की, पहले घंटे में वह एक निश्चित दूरी चलती है, दूसरे घंटे में पहले घंटे से 5 किलोमीटर कम दूरी चलती है। मान लो पहले किलोमीटर में वो 100 किलोमीटर की दूरी चलती है, तो दूसरे किलोमीटर में 100 ऋण 5 किलोमीटर चलेगा। तीसरे घंटे में दूसरे घंटे से 8 किलोमीटर कम दूरी चलती है, मतलब 100 ऋण 5, इन दोनों में हम घटा देंगे ऋण 8, इसको घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमको मान निकल गया, ये पहले घंटे का है, ये दूसरे घंटे का है और ये तीसरे घंटे का है। अब हमको ये बताया जाता है यदि कुल दूरी 48 किलोमीटर हो तो नीलिमा द्वारा पहले घंटे में चली गई दूरी, इसमें कितना दूरी चला उसको बताना है, जबकि कुल दूरी यहाँ पर बताया गया है 48 किलोमीटर। अब हम इसको हमको हल करना है, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये वाला को पहले हल कर लेते हैं। 100, अब ये भी ऋणात्मक संख्या, ये भी दोनों जुड़ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, ऋण 13। तो ये पहले घंटे का मान, ये दूसरे घंटे का मान, ये तीसरे घंटे का मान। यदि तीनों घंटे का मान को जोड़ दिया जाए तो बराबर होना चाहिए 48 किलोमीटर। तो आसानी से हम तीनों को जोड़ देंगे। 100 धन 100 ऋण 5 धन 100 ऋण 13, एक 100 हो गया, 2 100 हो गया, 3 100 हो गया, तीनों धनात्मक है तो 3 100 धनात्मक हो जाएगा। अब ये ऋण 5 है, ऋण 13 है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा ऋण 18, बराबर होना चाहिए 48 के, क्योंकि टोटल दूरी 48 है। अब हम यहाँ पर 3 100 का मान निकालना है तो 18 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे। अगर उसको अलग ढंग से हल करना है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों साइड 18 को जोड़ेंगे, फिर 18 इधर धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक, दोनों को काटेंगे और इधर धन जुड़ जाएगा। या उसको दूसरे तरीके से हल करना है तो सीधा 18 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 48 धन 18। यहाँ आया तो ये 18 ऋणात्मक धनात्मक हो गया, बल्कि यहाँ ऋणात्मक था। तो अब हम 18 और 48 को जोड़ेंगे, वो 3 100 का मान होगा।
8 8 16 का 6, हाथ में 1 1 1 2 और 4 6, 66 आ गया। मतलब 3 एक्सा का मान 66। अब पुनः हम वही विधि अपनाएंगे, 3 और 1 के बीच में गुणा छुपाए बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो 66/3 हो जाएगा बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 आ गया बराबर 22 मान निकल गया। मतलब 1 का मान 22 है। अर्थात पहली दूरी में उन्होंने 22 किलोमीटर चला। उसके बाद दूसरे का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम 22 में 5 को घटा देंगे। तीसरे का बोलेगा तो हम 22 में 13 को घटा देंगे। आसानी से तीनों का मान निकल जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो आसानी से 48 आएगा। एक बार हम उसको देख भी सकते हैं। जैसे 1 से पहला हो गया 22 धन, अब दूसरा 22 में हम 5 को घटाएंगे तो 17 आ जाएगा धन 17 धन। तीसरा में हम 13 को घटाएंगे तो 22 में यदि हम 13 को घटाते हैं तो आ जाएगा 9। अब हम तीनों को जोड़ के देखते हैं, 22 17 और 9, 7 2 9 9 9 18 का 8, हाथ में 1 1 2 3 और 1 4, 48 आ गया। इस प्रकार से आसानी से कोई भी सवाल जो है समीकरण के रूप में यदि हम लिखे तो बड़े बड़े सवाल कम समय में हल हो जाते हैं। वैसे एक और हमसे सवाल पूछा जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तथा दूसरी संख्या का 9 गुना पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है। सबसे पहले पहली संख्या एक समान लेते हैं तो दूसरी संख्या से 5 अधिक है। मतलब दूसरी संख्या को एक समान लेते हैं तो ये 1 से धन 5 हो जाएगा। इस तरीके से पहली संख्या। अब क्या बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या का 9 गुना, मतलब इसका 9 गुना पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है। इसका 4 गुना, क्योंकि कोष्टक के बीच में एक गुना छुपा हुआ है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसको हल करके देखते हैं 1 का मान कितना निकलता है। पहले गुना कर देते हैं, 4 गुणित 1 बराबर 4 1 धन 4 गुणित 5 बराबर 20, 4 पंचे 20 और 9 गुणित 1 बराबर 9 1। अब हम पुनः 1 वाले संख्या को एक साइड करेंगे तो 20 बराबर आ जाएगा 9 1 ऋण 4 1, 20 बराबर आ गया। 9 में 4 1 को घटाएंगे तो 5 1। अब 1 का मान निकालना है हमें, इसका स्थान पलट देते हैं हम, 5 1 बराबर 20 और अब 1 का मान निकालना है। दोनों के बीच में गुणा छुपा हुआ है तो 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ आएगा बराबर के दूसरे साइड तो 20/5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20। इस प्रकार से 1 का मान आसानी से 4 निकल गया। अब यहाँ हम लगा के देखते हैं, 4 धन 5, 5 4 9, 9 गुणित 4, 9 चौक 36। इसको देखते हैं हम, 4 9 चौक 36, आसानी से दोनों बराबर निकल गया। इस तरीके से हम समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमको और कई सवाल पूछ सकते हैं कि 3 प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, मान लीजिए 63 है बोल देता है, तो वो प्राकृत संख्या कौन सा है? तो हम उसको लिख सकते हैं, पहला प्राकृत संख्या 1, दूसरा 1 से धन 1 और तीसरा 1 से धन 2। क्यों 1 से धन 2? क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या हमेशा पहले से एक अधिक होता जाता है। अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने के बाद फिर बराबर 63 करके लिखेंगे और हल कर दे जाएंगे तो आसानी से निकल सकता है इसका मान। अब एक और सवाल पूछा गया है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। मान लीजिए इधर है x और इधर है y, तो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, मतलब ये वाला, इकाई के अंक का दुगुना है। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x दहाई के स्थान पर है तो x इकाई के स्थान पर है। यदि दोनों अंकों का योग 9 हो, मतलब दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो सीधे सीधे 2x और 1x को जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा। 3x बराबर 9 और x का मान निकालना है तो 9, 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो बटे के रूप में, भाग के रूप में हो जाएगा।
तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, x का मान यहाँ निकल गया 3। अब इसको हम आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ 2 गुणित x का मान रखेंगे 3, तो यहाँ पर बराबर 6, तो दहाई के स्थान पर 6 यहाँ मान निकल गया। अब x का बराबर हमको पता है, x का मान 3 होता है, तो 3 निकल गया, तो दोनों को यदि हम रख देंगे तो 63 मान निकल जाएगा। अब हम देख सकते हैं इकाई के डबल में स्थान में दहाई है। हमारे पास उम्र से संबंधित सवाल भी होता है, जैसे कि शीला रंजित से 12 वर्ष बड़ी है। शीला जो है रंजित से 12 वर्ष बड़ी है, मतलब मान लेते हैं अगर शीला का रंजित का उम्र यदि 100 वर्ष है तो शीला का होगा 100-12। अब ये सवाल बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजित की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। छः वर्ष बाद मतलब इसमें हम इसके साथ यदि 6 जोड़ेंगे और इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो शीला की आयु रंजित की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब इतना हो जाएगा। तो दोनों का मान हमको निकालना है। यहाँ 2 गुनी हो जाएगा तो यहाँ इसको हम इसके 2 गुनी हो जाएगा, इसलिए कोष्ठक में लिख के 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके डबल के बराबर ये मान होना चाहिए। अब इसको हल करेंगे। 100 धन 12 है, धन 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो धन 18 हो जाएगा, बराबर 100 को 2 से गुना करेंगे तो 2 100, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, 2 100 धन 12 हो जाएगा। अब हम x धन 18 बराबर 2x धन 12, इसको अब हम संख्या पलटेंगे। 100 वाले को एक साइड ले जाएंगे, संख्या वाले को एक साइड, तो 100 को पहले ले जाएंगे, 18 12 को लाएंगे तो ऋण 12 बराबर 2 100, 100 को ले गए तो ऋण हो गया। अब 18 में 12 को घटाएं तो 6 बराबर 2 100 में एक 100 घट गया तो 100 या 100 बराबर 6 मान निकल गया। अब 6 के मान को रख के हम आसानी से उत्तर को निकाल सकते हैं। जैसे कि 12 वर्ष अधिक है करके हमको बताया कि वर्तमान में जो रंजित का उम्र है उससे शीला का उम्र 12 साल ज़्यादा है, 12 वर्ष ज़्यादा है, तो हम सीधे 6 में 12 को जोड़ देंगे और दोनों मिला के हो जाएगा 18। मतलब रंजित का 6 वर्ष और शीला का 18 वर्ष। इस तरीके से इससे ये 12 वर्ष अधिक है। इसी प्रकार से ये सवाल आ सकता है कि अनुपात में, मान लीजिए छात्र छात्राएं हैं, उनका अनुपात है इस अनुपात में 3:5 में और टोटल विद्यार्थी हैं 80, तो कितने हैं? तो सीधा हम इसको लिख सकते हैं 3x मान सकते हैं इसको, अनुपात 5x बराबर 80, 5 और 3 होता है 8x बराबर 80। अब x का मान निकालना है तो 80 इधर गुना के रूप में है तो यहाँ भाग के रूप में होगा। अब 8 एकम 8 और 8 दहम 80, तो स्पष्ट है यहाँ पर x का मान 10 निकला, तो 3 को 100 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे 3 को, क्योंकि x का मान 10 निकल गया है, तो 10 दिया 30 हो जाएगा। अनुपात 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50। इस प्रकार से 30:50 दोनों को जोड़ते हैं तो होता है 80। इस प्रकार आसानी से हल किया जा सकता है।